सबसे पहले मैं आज क्योंकि गुफ्तगू आबिद साकी साहब से शुरू करना चाहूँगा। आबिद साकी साहब, सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये मैं ज़रा पॉइंटेड इसलिए क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट भी है कि जी बड़ा सादा हो गया, पूरी तरीके इंसाफ तैयार है कि जी बस हुकूमत ने वायलेशन कर दी है, रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करा दी है, वो हैवीली डिपेंडेंट है, रिलाई कर रहा है हुकूमत के ऊपर और दीगर मामला दीगर इदारों के ऊपर। जब उसको वो नहीं मिल रहा जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वज़ीर-ए-आज़म घर चले जाएंगे, हुकूमत फारग हो जाएगी। क्या आपकी नज़र में बैसियत एक सीनियर कानूनदान, इज इट दैट सिंपल कि ऐसे ही होगा जी कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल जस्ट समन द प्राइम मिनिस्टर और हिज और द अटॉर्नी जनरल के लिए बुलाएं वज़ीर-ए-आज़म को, हमारे हुक्म को नहीं माना गया, लिहाजा इसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हम शुरू करते हैं और शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे? नहीं, मेरे ख्याल में ये इतनी आसानी से और इस तरह सादा अंदाज में नहीं होगा। प्राइमरीली तो ये है कि डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की है वो फाइनेंस सेक्रेटरी को और डिफेंस सेक्रेटरी को इशू की है विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ फाइनेंसेस एंड टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी। ठीक। और डायरेक्शन तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, और इन इलेक्शन में बराह रास्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मेरा ख्याल है उस तरह फ्रीक भी नहीं बनती। प्रोविंशियल इशूज़ हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उनको डील करना है विद द कोलैबोरेशन एंड ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो ऐसे मामलात में कोई इतना सादा नहीं है कि बैठे बिठाए ये गवर्नमेंट जो है इसको कन्विक्ट करके या प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्ट कर दिया जाए। इसकी बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, शायद अगर कोई सिचुएशन एग्रीवेट हो और द फेडरल गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रोटेक्ट द ब्यूरोक्रेट्स एंड सेक्रेटरीज, तो उसमें शायद फर्दर कोई ऐसा मटेरियल कोर्ट के सामने आए तो शायद इनको प्रोसीड किया जा सके। लेकिन प्राइमा फेसी मेरा व्यू ये है कि दिस इज कन्फाइंड टू द डायरेक्शन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ द फंड्स एंड द सिक्योरिटी, और उसमें डिफेंस सेक्रेटरी हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। लेकिन इस तरह देखें, अगर ऐसा भी है जी तो सूरत हाल बहरहाल चूँकि एक बड़ी दिगरगूं है जी और अनसर्टनिटी है और पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जिस रास्ते और तरीके पे चलना चाहिए उस तरीके और रास्ते पे चल तो नहीं रहा। असल में तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल फोर्सेस की है जी कि वो आइन के मुताबिक इस जमहूरी अमल को आगे ले जाने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट और दीगर इदारे, हम तो हमेशा से ये कहते रहे हैं ना कि इनका ये काम नहीं है कि ये डिस्टेबलाइज करे सिचुएशन को। ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसमें कपल्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल फोर्सेस कि देखें देयर इज द रियल possibility, there shall be a real possibility to be explored by the political class of this country to have some national dialogue, कोई कौमी मुज़ाकरे और कौमी मुकालमे की कोई बुनियाद बनाई जाए और इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जाए इस कौम को। और उसके बाद जो इस कौम को दरपेश बुनियादी मसाइल हैं, जो मुआशी मसाइल हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है और जिस तरह लोग महरूमियों का शिकार हैं, तो एक कौमी मुकालमे के ज़रिए मखलूक खुदा की दाद रसी का कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये है रियल पॉलिटिक्स। ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बात है। बट सर मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। हैसियत एक कानूनी माहिर चाहूँगा आपसे आपकी रहनुमाई लेना चाहूँगा कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हम पार्लियामान में ले गए हैं, सिंस ये पैसे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आने हैं तो आइन का आर्टिकल 81 है, उसका जो सब क्लॉज डी है बड़ा क्लियर है, हमने पार्लियामेंट के अंदर जाना है, हम ले गए हैं, ये फाइनेंस कमेटी के पास चला गया है, वो अपनी रिपोर्ट देगी, देन इसके ऊपर वोटिंग होगी। इफ द पार्लियामेंट अलाउज द फंड फाइन, इफ इट डजंट अलाउ द फंड देन फाइन, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये जो एक एस्पेक्ट है सर, इसको जरा आप इस पे फरमाइएगा कि अदालत इसके ऊपर कैसे डिलिबरेट करेगी। इट मे साउंड वेरी लाउजी, बट आपको लगता है कि नहीं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है और हुकूमत कह रही नहीं, हम वही कर रहे हैं जो आइन के अंदर लिखा हुआ है और आइन के अंदर हर चीज प्रोटेक्टेड है, वी हैड टू डू दिस, वी डिड दिस। देखिए मुनीब साहब, सूरत अहवाल ये है कि हर तरफ से सियासत हो रही है और दिस इज आप कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी ब्लेटेंट पावर पॉलिटिक्स। ठीक, पावर पॉलिटिक्स में हर बंदा अपने मर्जी के प्रोविजंस को, आइन को इंटरप्रेट कर रहा है जो उसको सूट करता है। ठीक, एक न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट और नेशन ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसकी कमी है, जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ है और परपेचुएट हो रहा है। ठीक,
अब देखिए, क्राइसिस की एक डेफिनेशन है। क्राइसिस उस वक्त होता है जब आपको अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जी और एक मौजूद और पहले से मौजूद निज़ाम के अंदर अगर आपको कोई रास्ता किसी चीज़ को हासिल करने का या किसी इशू को रिजॉल्व करने का नहीं मिलता, तो फिर उसकी कैफियत को कहते हैं कि ये बहरान की कैफियत है। ठीक। और उस बहरान से निकलने के लिए फिर आपको कोई ना कोई रास्ता तलाश करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि ये तासर भी नहीं होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी तरफ से पॉलिटिक्स हो रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी आईनी इदारों की तरफ से भी ये तासर नहीं होना चाहिए, और यकीनन नहीं होना चाहिए कि वो भी शेयर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक। अब इसका हल ये है कि पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए मुल्क तो चलाना है सियासी जमातों ने। जब तक ये आइन है और आइन के अंदर जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके मुताबिक, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी ऑन द फ्लैग ऑफ डेमोक्रेसी लाइज विद द पॉलिटिकल फोर्सेस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं।